आज से ठीक 5 साल पहले एक आदमी था जो हमेशा हारता था। जॉब इंटरव्यूज में, रिलेशनशिप में, नेगोशिएशन में, हर जगह। फिर उसने एक पुरानी धूल भरी किताब खरीदी, 48 लॉज ऑफ पावर, और उस किताब के एक चैप्टर ने उसकी जिंदगी पलट दी। आज वो आदमी किसी भी रूम में एंटर करता है और बिना एक शब्द बोले सब उसकी बात मानते हैं। बट वो आदमी कौन है, वो ट्रिक क्या थी, और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम भी वो सीख सकते हो? आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक बताऊंगा, और हर साइकोलॉजी ट्रिक में रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे और बुक रेफरेंस भी, जो 99% लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन जो जानते हैं वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। रुको, वीडियो बंद मत करना। ट्रिक नंबर 3 तुम्हें सीरियसली शॉक करेगी, जो रोज तुम पर यूज होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जो पेरेंट्स नहीं बताते और जो किताबों में बहुत कम लिखी है। डार्क साइकोलॉजी। अब डार्क सुनकर डरो मत, ये कोई जादू नहीं है। ये ह्यूमन माइंड की वो हिडन वायरिंग है जो हर इंसान में होती है, और जो लोग इसे समझ लेते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनिपुलेट नहीं। फर्क समझो। इन्फ्लुएंस मतलब दूसरे की भलाई के लिए उसे सही डायरेक्शन देना। मैनिपुलेशन मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करना। आज जो 5 ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा वो बहुत पावरफुल हैं, इन्हें वाइजली यूज करना। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कोई तुम पर यह ट्रिक यूज तो नहीं कर रहा, तो वीडियो के लास्ट तक रुको। वहां मैं एक सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करेगी। साइलेंट अथॉरिटी। चुप रहकर कंट्रोल करो। साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट पावर ऑफ साइलेंस एक स्टोरी है। 1960 में एक फेमस नेगोशिएटर था जिसका नाम था जिम कैम। वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस डील्स नेगोशिएट करता था। एक बार एक मीटिंग में दूसरी साइड ने ऑफर रखा। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिम तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जिम ने कुछ नहीं बोला। बॉस बस देखता रहा। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। दूसरी साइड अनकंफर्टेबल हो गई और खुद ही बोलने लगी, एक्चुअली हम थोड़ा और दे सकते हैं। जिम ने एक भी शब्द नहीं बोला था और उसने डील जीत ली। यही है साइलेंट अथॉरिटी। जब तुम किसी आर्गुमेंट में चुप रहते हो तो दूसरा इनसिक्योर हो जाता है, वो खुद जस्टिफाई करने लगता है, वो खुद रिट्रीट करता है, और तुम कंट्रोल में रहते हो। स्टार्ट विथ नो बाय जिम कैम्प। इस बुक में कैम्प ने साइलेंस को सबसे पावरफुल नेगोशिएशन टूल बताया है। उनका कहना था, ही हु स्पीक फर्स्ट लूज। जो पहले बोलता है वो हारता है। अगली बार जब कोई तुमसे आर्ग्यू करे या कोई ऑफर रखे, तुरंत रिएक्ट मत करो। 5-7 सेकंड रुको, डीप ब्रीथ लो, तुम देखोगे वो खुद बैक ट्रैक करने लगेगा। रुको, एक और ट्रिक है जिसे जाने बिना तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। मिरर इफेक्ट, यानी उनकी ही भाषा में बोलो। 1990 में FBI के एक हॉस्टेज नेगोशिएटर क्रिस वॉस ने एक ऐसा केस हैंडल किया जिसमें एक आर्म क्रिमिनल ने बैंक में 5 लोगों को बंधक बना लिया था। क्रिस के पास था बस एक फोन, कोई वेपन नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। उसने क्रिमिनल से बात शुरू की और एक टेक्निक यूज की जिसे आज हम मिररिंग कहते हैं। क्रिमिनल बोला, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। क्रिस ने बोला, कोई रास्ता नहीं दिखता, बस इतना। क्रिमिनल ने फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया। क्रिस ने फिर लास्ट कुछ वर्ड रिपीट किए। यही पैटर्न चलता रहा और करीब 2 घंटे बाद क्रिमिनल ने खुद वेपन रख दिया और बाहर आ गया। मिररिंग इतनी पावरफुल है क्योंकि जब हम किसी की भाषा, बॉडी लैंग्वेज या वर्ड कॉपी करते हैं तो उनका ब्रेन अनकॉन्शियसली फील करता है, ये इंसान मुझ जैसा है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। इस बुक में वॉस ने FBI की रियल नेगोशिएशन को ब्रेक डाउन किया है। मिररिंग टेक्निक का पूरा चैप्टर है जो प्रूव करता है सिर्फ 2-3 वर्ड रिपीट करने से आप किसी को भी खुलवा सकते हैं। बात करते वक्त दूसरे के लास्ट 2-3 वर्ड धीरे से रिपीट करो, क्वेश्चन के टोन में। जैसे उन्होंने बोला, मुझे लग रहा है कोई सपोर्ट नहीं करता। तुम बोला, कोई सपोर्ट नहीं करता, वो खुद सब बता देंगे। स्कैरसिटी इल्यूजन। कमी दिखाकर वैल्यू बढ़ाओ। सियाल्डिनी स्कैरसिटी प्रिंसिपल। ये ट्रिक सुनकर तुम सीरियसली शॉक हो जाओगे क्योंकि ये तुम पर रोज यूज होती है और तुम्हें पता भी नहीं। Amazon पर जाओ और किसी प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। जोमेटो पर ऑफर एंड इन 001243। Booking.com पर 15 लोग अभी इस होटल को देख रहे हैं। ये सब स्कैरसिटी इल्यूजन है। 1975 में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ। लोगों को 2 जार्स में कुकीज दिए गए। एक जार में 10 कुकीज थी, दूसरे में सिर्फ 2 कुकीज। बिल्कुल सेम थी, लेकिन 99% लोगों ने 2 जार वाली कुकीज ज्यादा टेस्टी थी। कुछ नहीं बदला था, सिर्फ क्वांटिटी कम थी और उनकी वैल्यू बढ़ गई। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परस्यूशन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। इस लेजेंडरी बुक में सियाल्डिनी ने स्कैरसिटी के 6 प्रिंसिपल में
प्रिसियोशन में एक बताया है। उनका कहना है जो रेयर लगता है वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल लगता है, यही हमारा ब्रेन करता है। अगर तुम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, चाहे आइडिया हो, टाइम हो या कोई हेल्प, तो ऑलवेज थोड़ी स्कैरसिटी क्रिएट करो। मैं यूजुअली ये नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए एक बार करूंगा, इससे तुम्हारी वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ती है। दी गॉडफादर टेक्निक, ऐसा ऑफर दो जो कोई रिजेक्ट ना कर सके। रेसिप्रोसिटी लॉस वर्जन। गॉडफादर मूवी में एक फेमस सीन है। डॉन कॉर्लियोन बोलता है आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। लेकिन रियल साइकोलॉजी में ये टेक्निक मूवी से बहुत पहले एग्जिस्ट करती है। इसका नाम है रेसिप्रोसिटी प्लस लॉस वर्जन कॉम्बो। पहले किसी को कुछ दो, जेन्युइनली हेल्प करो, फेवर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो। ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली फील करता है इसने मेरे लिए कुछ किया है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही रेसिप्रोसिटी है। लेकिन ट्रिक यहाँ खत्म नहीं होती। फिर जब तुम्हें कुछ चाहिए तो ऑफर ऐसे फ्रेम करो जिसमें न कहने पर लॉस फील हो। जैसे अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिस होगी। लॉस का डर गेन की खुशी से ज्यादा पावरफुल होता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। नोबेल प्राइज विनर डैनियल ने प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन लॉस को गेन से 2x ज्यादा फील करता है। इसे लॉस वर्जन कहते हैं। जो नेगोशिएटर्स इसे समझते हैं वो हमेशा जीतते हैं। किसी से कुछ कन्विंस करना हो, बेनिफिट्स बताने के बाद ये जरूर ऐड करो। अगर तुमने ये नहीं किया तो लॉस क्लियरली फ्रेम करो, डिसीजन ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में आएगा। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, कमजोरी दिखाकर जीतो। डार्क साइकोलॉजी पैराडॉक्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये सबसे काउंटर इंट्यूटिव ट्रिक है और शायद सबसे पावरफुल भी। स्टीव जॉब्स जब 1997 में एप्पल वापस आए तो कंपनी डूब रही थी। इन्वेस्टर नर्वस थे, बोर्ड कॉन्फिडेंट नहीं था। जॉब्स ने एक मीटिंग में सबके सामने कहा, हाँ हमने बहुत गलतियां की, मैंने गलतियां की, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ आगे क्या होगा। बस एक मूवमेंट ने सब बदल दिया। इन्वेस्टर ने उस पर ट्रस्ट किया, बोर्ड ने सपोर्ट दिया और बाकी हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि जब कोई ओपनली अपनी वीकनेस एडमिट करता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिक लगता है और ऑथेंटिक लोग पावरफुल लगते हैं क्योंकि ऑथेंटिसिटी रेयर है। जो लोग ऑलवेज परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं वो फेक लगते हैं। जो अपनी कमजोरी स्ट्रैटेजिकली शेयर करते हैं वो ट्रस्टवर्दी और स्ट्रॉन्ग लगते हैं। दी 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। लॉ 46 कहती है नेवर अपीयर टू परफेक्ट। ग्रीन ने एक्सप्लेन किया कि परफेक्शन दूसरों में जेलेसी और डिस्ट्रैक्ट पैदा करती है, जबकि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी कनेक्शन और लॉयल्टी बनाती है। किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में एक स्मॉल जेन्युइन वीकनेस शेयर करो जो तुम्हारी ओवरऑल इमेज को हर्ट ना करे। जैसे मैं समटाइम्स ओवरथिंक करता हूँ, इसलिए मैंने इस पर एक्स्ट्रा रिसर्च किया। इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी मिलती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।